Hello, hello students. Good morning, everyone. I am from Jatin Commerce Classes. प्रोफेसर महेश वी गोयल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं डेट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 26 पे दिया है। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और हम लोग सीखने वाले हैं बाय द मेथड ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। सी नाउ दीज आर द कॉलम्स टू बी प्रिपेयर। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में व्हाट आर द टू एस्पेक्ट, टू इफेक्ट्स। टू एस्पेक्ट क्या है, कि ऐसा दो चीज जो अफेक्ट हुआ है ट्रांजेक्शन में। तो फर्स्ट वन इज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड द सेकेंड वन इज प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ मनी। प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ मनी। तो जो कैश कम्स इनटू द बिजनेस है उसे हम लोग नाम देंगे कैश अकाउंट। इसे हमने नाम दिया है कैश अकाउंट। एंड प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है डेट इज नोन एज कैपिटल, तो इसको हमने नाम दिया है कैपिटल अकाउंट। तो इसको दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट, कैश इज असेट्स प्रॉपर्टी, तो ये होगा रियल अकाउंट, तो इसका क्लासिफिकेशन आएगा रियल अकाउंट। एंड कैपिटल रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सिंस प्रोप्राइटर इज इंडिविजुअल। नाउ रियल अकाउंट का रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट का, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल एप्लीकेबल हुआ है। एंड कैपिटल विच इज पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैश, तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई हुआ है। नाउ सी फाइनल डिसीजन क्या होगा, मतलब कैश अकाउंट में कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। एंड कैपिटल सिंस प्रोप्राइटर इज गिवर और क्रेडिट द गिवर वाला रूल एप्लीकेबल है, तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन। नाउ हम लोग जर्नल बुक में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। तो सी सेकेंड ट्रांजेक्शन है एडवर्टाइजमेंट पेड 5,000 टू इमरान। तो यहाँ पर एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 3 अकाउंट्स अफेक्टेड। एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट विच इज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। एक पेड मतलब कैश अकाउंट भी है विच इज असेट्स प्रॉपर्टी और रियल अकाउंट, और दूसरा इमरान पर्सनल अकाउंट भी है। बट अगर इफ वी रिफर टू अवर रूल्स ऑफ डेबिट जर्नल, तो सी whenever 3 accounts are affected personal account is given। अगर वो कैश ट्रांजेक्शन है तो इग्नोर पर्सनल अकाउंट, एंड इफ इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन देन वी नीड टू रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर ये कैश ट्रांजेक्शन है तो इग्नोर इमरान अकाउंट, सिंस इमरान इज गिवर ऑफ सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने सर्विस प्रोवाइड किया। एंड ऑल्सो इमरान इज रिसीवर ऑफ कैश, तो इमरान रिसीवर गिवर बोथ है, तो इमरान गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा, तो एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंस एंड पेड है ना पेमेंट, तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश गोज आउट। ठीक है, ये एप्लीकेबल है। नाउ अभी हम लोग देखें तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इसको बोलेंगे हम लोग, दिस इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एंड कैश को हम लोग कैश अकाउंट बोलेंगे। तो दिस टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। नाउ एडवर्टाइजमेंट इज नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट सिंस एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला रूल एप्लीकेबल है। एंड कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ पर कैश गोस आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट वाला रूल एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर होगा कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नाउ सी फाइनल डिसीजन क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो वो डेबिट में आएगा, एंड कैश अकाउंट गोस आउट ऑफ द बिजनेस है तो वो क्रेडिट में आएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो हम लोग
10,000 लेके गए और बैंक के क्लर्क के हाथ में पैसा दिया, तो अल्टीमेटली सी बैंक इज रिसीवर ऑफ मनी, तो यहाँ पर आएगा बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर एंड कैश गोस आउट, है ना, अपनी जेब से पैसा जा रहा है, बैंक इज रिसीवर, तो कैश गोस आउट ऑफ द बिजनेस। तो सी बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, तो हम लोग बोलेंगे ये बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और यहाँ पर सेकंड विल बी कैश अकाउंट। नाउ सी बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, तो ये आएगा पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, एंड कैश असेट है तो रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल के हिसाब से देखिए तो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल एप्लीकेबल होगा, और कैश गोस आउट तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है तो डेबिट में आएगा, एंड कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। नाउ सी इसमें देखें तो कैश स्पेसिफाई नहीं किया एंड पार्टी नेम इज गिवन, दैट इंडिकेट्स दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने सुनील से उधारी में माल परचेज किया है, तो यहाँ पर परचेज इज आवर एक्सपेंस, ऑलवेज परचेज इज आवर एक्सपेंस, एंड सुनील इज गिवर ऑफ गुड्स, सुनील इज गिवर ऑफ गुड्स। यहाँ पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश इज नॉट गिवन, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नाउ परचेज इज एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड सुनील है वो सुनील अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट एंड सुनील है इंडिविजुअल है, तो ये पर्सनल अकाउंट आएगा। नाउ परचेज इज एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला रूल एप्लीकेबल, एंड सुनील इज गिवर ऑफ गुड्स, तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल एप्लीकेबल, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सुनील अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। तो यहाँ पर सी रोकड़े में कैश में गुड्स बेचा है, तो गुड्स गोइंग आउट एंड कैश कम्स इन, तो यहाँ पर कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, एंड ऑल्सो सेल्स इज अवर इनकम, गुड्स बेचा है तो पैसा मिलने वाला है ना, या मिला है, तो सेल्स इज अवर इनकम। तो एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, नाउ कैश अकाउंट असेट्स प्रॉपर्टी है, तो ये रियल अकाउंट, एंड सेल्स इज इनकम, ऑल इनकम एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। नाउ सी रियल अकाउंट का कैश के लिए रूल क्या एप्लीकेबल है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल एप्लीकेबल होगा, और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल एप्लीकेबल है। तो अभी फाइनल डिसीजन क्या होगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सिक्स ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन ₹12,000। नाउ सी रिसीव्ड इंडिकेट्स कैश रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो एक आएगा कैश कम्स इनटू द बिजनेस, और ये कमीशन के लिए पैसा मिला है, कमीशन इज अवर इनकम, ये पैसा वापस तो नहीं देना है, हम लोग खर्च कर देंगे, यूज कर देंगे हम लोग अपना पर्सनल बिजनेस यूज के लिए। तो एक तो है कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड कमीशन इज अवर इनकम। नाउ कैश का देखिए तो एक कैश अकाउंट आएगा, और सेकंड को हम लोग बोलेंगे कमीशन अकाउंट, सेकंड वन इज कमीशन अकाउंट। नाउ सी कैश असेट प्रॉपर्टी है तो ये रियल अकाउंट होगा, एंड कमीशन देखिए तो कमीशन एक्सपेंस या इनकम होता है, इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट का रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर देखिए तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन इज द रूल एप्लीकेबल, और कमीशन इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।